इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। उसमें हमारे पास सेकंड आ जाता है सोडियम बोरो हाइड्राइड। ये हमारे पास सेकंड जो है वो आ जाता है जी, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो होता है ये स्लोली रिएक्ट करता है, स्लोली रिएक्ट करता है। और ये भी प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज किया जा सकता है। प्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, याद रखें। जिनके पास क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। और इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, HF, HCl, HBr, ये वैसे सॉल्वेंट तो नहीं है। लाइक अमोनिया, ये प्रोटिक हाइड्रोजन रखता है, ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। या कोई एथेनॉल टाइप, ये भी प्रोटिक हाइड्रोजन रखता है, एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, ठीक है। तो ये हो सकते हैं आपके पास ना। और ये भी डज नॉट, ये ना प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, याद रखना है आपने। लेकिन ये वर्क करता है उनके साथ, कि जब आप प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं तब ये वर्क करता है, लेकिन उनके साथ रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक हो गया, तो ये याद रखना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हाँ जी, वाटर प्रोटिक होगा, लाइक NaPH4, ठीक है। LiA। ए प्रोटीन सॉल्वेंट का डिफरेंस बता दें। ए प्रोटिक वो होते हैं जिनमें ना एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। एसिडिक जी हाइड्रोजन सर। मैंने आपको बताया है कौन सा होता है, एस डी। जो ना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है, वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक हो गया। सर ये एक प्रोडक्ट में CCl4 की एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ जी, हाइड्रोजन हो जाए। बिल्कुल। आगे ये बातें करेंगे हम, टाइट्रेशन वाले चैप्टर में ये सारी बातें होंगी। अच्छा, एक मिनट वेट कीजिएगा। कि हम बात अगर इनमें डिफरेंस की बात करें ना, तो ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है। और जो डाइबल होता है ना, ये सिर्फ वन स्टेप रिडक्शन करवाता है, वन स्टेप रिडक्शन, याद रखना है आपने ना। और ये जो होता है, कल मैंने एक बात बताई थी सिलेक्टिव की और रिएक्टिव की, कौन सी एग्जांपल दी थी बताएं जरा जी, शायद बताएं। सर फ्लोरीन की दी थी आपने, क्लोरीन की दी ये थी, सिलेक्टिव है। बिल्कुल। कि ये जो होगा मोर सिलेक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव। तो सर, जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं। सिलेक्टिव का मतलब पता है ना आपको, कि वो पोजीशन अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहां पे अटैक करना है। ये जो होता है ये लेस सिलेक्टिव होता है और मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव। यहां पे हमेशा डाइबल जो होगा एल्डिहाइड बना सकता है या कीटोन बना सकता है, बस यहां तक काम करता है। और इसका कोई काम नहीं, इसका काम तमाम हो गया। इसके बाद ये 4 हाइड्रोजन दे सकता है लेकिन स्लोली देगा। लेकिन ये सर 2 स्टेप रिडक्शन करवा सकता है, बस 2 स्टेप रिडक्शन करवा सकता है। और जनरली ये 1 स्टेप देता है। और ये वाटर के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ये 4 स्टेप रिडक्शन करवा सकता है। और ये प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ फास्टली रिएक्ट करता है। तो कुछ फर्क समझ आया या नहीं आया आपको, कि इनमें क्या डिफरेंस है। मेनली जो है स्लो, फास्ट, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 4 स्टेप, 1 स्टेप। तो इतना अगर आपको पता चल गया है ना, तो बहुत बड़ी बात है। अब प्रोटिक और एप्रोटिक की थोड़ी सी आपको बता दूं। वाटर, ROH, RSH,
ये प्रोटिक है। ए प्रोटिक जो होते हैं ऑल टाइप ऑफ ईथर, ROR, ठीक हो गया। फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये जो है ये सर आपके पास क्या है, ए प्रोटिक है। और याद रखें जो प्रोटिक होते हैं जनरली वो SN1 या E1 रिएक्शन देते हैं। ये आगे आपको ना बताऊंगा SN1 और E1 रिएक्शन में, ठीक हो गया। जो NaBH4 होता है ना, ये एसिड डेरिवेटिव जो होता है ये उसे एक ही एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस कर सकता है। ये ठीक है, ये सिर्फ मतलब मैं आपको बता दूं ये तीन बंदों को या तीन कंपाउंड को रिड्यूस करता है। ये एक एल्डिहाइड या कीटोन, बस ये तीनों पे काम कर सकता है। NaBH4, ये याद रखना है आपने, ठीक है। ये इन पे जो होता है ना ये काम करता है, इनको रिड्यूस कर सकता है। एसिड क्लोराइड को किस में कन्वर्ट करेगा, बता सकता है कोई मुझे? जी, एसिड क्लोराइड को किस में कन्वर्ट करेगा ये? अल्काइल लाइट में। एसिड क्लोराइड को किस में कन्वर्ट करेगा? रिड्यूस करवाना है। रिड्यूस का मतलब समझते हैं आप, क्या मतलब होता है? एल्डिहाइड। रिड्यूस का मतलब एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड तो पहले ही है, बस एक कार्बो कार्बोक्सिलिक एसिड। शाबाश बेटा, आपने तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन करवा अल्काइल दिया। लाइट सर यार, अल्केन बनेगा। आपको क्यों नहीं पता चल रहा? ये यहाँ पे कौन सी क्लीवेज होगी? हेट्रोलिटिक होगी। RCOO पॉजिटिव, ऐसे आ गया, ठीक है। ये एक्चुअल में पता क्या होता है, ये जो बांड होता है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, या इसको ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ पे ये बांड अगर शिफ्ट होता है इसके साथ ये बनाता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है OH, ठीक है। यहाँ पे OH आता है। अब इसके पास क्या होता है, डबल बांड आ गया है, तो ये एक और हाइड्रोजन ले लेता है। समझ आ रही बात की या नहीं आई? जी, रिड्यूस होना है ना बेटा, तो रिड्यूस अपने से कम में होगा ना। इसकी बात की समझ आई या नहीं आई, बताएं जरा। कि ये सर आ गई। कि ऑक्सीजन जो होता है ना अपना डबल बांड इधर देता है और ये हाइड्रोजन ले लेता है, फिर ये डबल बांड अपना एक और हाइड्रोजन लेके बांड पूरे कर लेता है। ये मैकेनिज्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको खुद से बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये बन जाएगा, ठीक हो गया। और रिडक्शन का मतलब ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये इतना आपको आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट कि कहाँ पे रिडक्शन हो सकती है। नहीद आपकी वीडियो क्यों ऑन होती है? तीसरी दफा आपकी वीडियो में ऑफ कर रहा हूँ। इसके बाद सोडियम इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये सर एल्डिहाइड अगर हो तो उनकी वन स्टेप रिडक्शन करवाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। और अगर एसिड हेलाइड हो तो उनकी ये टू स्टेप रिडक्शन करवाता है, उनको ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उनको किस में कन्वर्ट करता है? अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। और जो ऊपर वाला आपने रिएजेंट पढ़ा था वो कौन सा था, बताएं जरा, कौन सा रिएजेंट पढ़ा था आपने? अभी अभी मैं आपको पढ़ा कर आया हूँ। सर जिंक HCl। अभी यार ऊपर क्या पढ़ाया मैंने? सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं सोडियम पढ़ाया? बोरोहाइड्राइड। जिंक HCl कहाँ पे आ गया है, पहले तो ये बताएं। उसकी एक बात और नोट कर लें कि जो आपके पास है NaBH4, ये एसिड क्लोराइड को दो स्टेप
में सीधा कन्वर्ट करता है, एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में करता है, और ये 2 स्टेप रिडक्शन होती है। ठीक है, ये बात बताना भूल गया था मैं। जबकि एल्डिहाइड या कीटोन हो तो उसकी 1 स्टेप रिडक्शन करवाता है, ये नोट कर लें। ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन होगा उसकी 1 स्टेप रिडक्शन करवाता है, एसिड क्लोराइड को 2 स्टेप में करवा देता है। ठीक हो गया। एसिड क्लोराइड जो है ये 2 स्टेप में किस में जा रहा है, अल्कोहल में। ये सोडियम इथाइल अल्कोहल का काम होता है। और अगर ये कोई सायानाइड का कंपाउंड हो तो उसको ये 2 स्टेप में ही करवाएगा और अमाइड में सॉरी प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक हो गया। और कीटोन जो होगा, कीटोन की भी 1 स्टेप रिडक्शन करवाता है ये अल्कोहल में। ठीक है, एस्टर की अगर आप बात करें तो एस्टर को ये अल्कोहल में कन्वर्ट करवाता है 2 स्टेप रिडक्शन, 2 स्टेप रिडक्शन। मतलब कहने का क्या है, ये भी जो होता है मोस्टली केसेस में जो आपके पास कीटोन है या एल्डिहाइड मिल रहा है आपको, इनकी ये क्या करवाएगा, 1 स्टेप रिडक्शन, क्योंकि इनकी रिडक्शन मुश्किल होती है और बाकी की रिडक्शन जो होगी वो आसान होगी। एसिड क्लोराइड, कीटोन, एस्टर, उनको 2 स्टेप रिडक्शन, और फाइनल प्रोडक्ट आप देख रहे हो मोस्टली केसेस में अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद सोडियम मरकरी का अमलगम है और HCl। अब यहाँ पे एल्डिहाइड जो होता है ये 1 स्टेप के साथ अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, और कीटोन जो होता है ये 2 स्टेप के साथ अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। सॉरी, ये भी 1 स्टेप के साथ, 1 स्टेप और ये भी 1 स्टेप। एल्डिहाइड अल्कोहल और कीटोन भी अल्कोहल में जा रहा है। ठीक है, अब ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि इसमें ये जो आप याद रखें, जब भी मेटल का मरकरी के साथ अमलगम होता है ना तो वहां पे साल्वेशन एनर्जी रिलीज होती है। साल्वेशन एनर्जी समझते हैं आप, कि साल्वेंट जो होता है वो सोडियम के आयंस को घेर लेता है और उसके नतीजे में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन होती है, तो साल्वेशन एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है, साल्वेशन एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे रिलीज होती है। और सर ये इसी, सेकेंडरी अल्कोहल है। हाँ जी, ये सेकेंडरी कीटोन, क्योंकि पता है ना आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, प्राइमरी तो नहीं बनाता ना यस कीटोन। सर, तो यस। ये स्टेबल होता है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स, डेट्स वाई ये जो होता है ये माइल्ड होता है और ये इतनी फास्ट रिडक्शन नहीं करवाता है। ठीक है, मुझे तो लगता था आज ये चैप्टर हम एंड कर देंगे, काम ज्यादा बढ़ गया। वैसे बर्च रिडक्शन का तो आपको पता है ना, उसका मैं अभी नहीं बता रहा, और लिंडलार कैटलिस्ट का भी आपको पता है। ठीक है, वो हम देख चुके हैं। अच्छा, इसके बाद रेड फास्फोरस और HI का काम देखें अगर हम, बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है अल्केन में। ये आपने ना एक याद रखना है, बड़ा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी चीज हो तो ये अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। लाइक एल्डिहाइड आ गया है तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, इतना ये पावरफुल होता है। ठीक हो गया, तो ये याद रख लेना है आपने। इसके बाद चले हम, इतना तो आपको आइडिया हो गया है ना बेटा कि रिड्यूसिंग एजेंट कैसे वर्क करते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं। कोई यहाँ तक बात समझने आई तो पूछें जी। हाँ जी, क्लियर है सबको। सर ये जो जी। अल्कोहल की रिडक्शन होती है जिसमें अल्काइल हैलाइड बनता है,
तो सर आपने बताया था कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जब हम जाते हैं तो रिडक्शन होती है। हाँ तो जी, सर ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में? ऑक्सीजन ज्यादा होता है, क्लोरीन की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, जाके पीरियोडिक टेबल देखें, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ तक आपका काम हो गया जी रिडक्शन वाला। अब कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर लेते हैं, तो ये ज्यादा नहीं है, शॉर्ट ही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो देख लेते हैं। इनको अगर आप याद रख लेंगे ना, तो मैं कहता हूँ आपके 50% ऑर्गेनिक के रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले हैं वो इन्हीं रिएजेंट में क्लियर हो जाएंगे। बाकी कुछ नेम्ड रिएक्शन होते हैं जिनके लिए स्पेशल आपको याद रखने पड़ते हैं रिएक्टेंट और उनके रिएजेंट वगैरह। ये खुद तो ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं। इनमें दो ही आ जाती हैं क्लासेस, हेलोजिन्स हो सकते हैं। हेलोजिन्स में ये आपको लाइक कोई हेलोजिन लगे X2 CCl4, फिर X2 वाटर, और ये X2 NaOH। अब ये तीन रिएजेंट मैंने फर्दर आपको बता दिए कि हेलोजिन के साथ वाटर आ जाए, हेलोजिन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाए, हेलोजिन के साथ बेस आ जाए, तो ये एक्ट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक हो गया। इसके बाद बात करें हम नेसेंट ऑक्सीजन। समझते हैं नेसेंट कौन सा ऑक्सीजन होता है जी? नेसेंट ऑक्सीजन का हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन, एटॉमिक न्यूली ऑक्सीजन। जनरेट होता है ना, न्यूली बॉर्न, जो न्यूली जनरेट हो उसे नेसेंट बोलते हैं, वेरी रिएक्टिव। तो कौन कौन से कोई बता दें एक रिएजेंट का, चलें आप पहले नाम बता दें। नेसेंट में से कौन देता है नेसेंट ऑक्सीजन जी? पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटाश, बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो KMnO4 आपके कहने पे लिख दिया, K2Cr2O7, H2SO5, H3PO5, CrO5। कुछ जो है नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं, तो उनका नाम जो है मैंने वो लिख दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे भी दो तरह के जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, V2O5 लिख सकते हैं। ये तो मैंने चंद एग्जांपल दिए ना आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है सर वो दो तरह के हो सकते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो माइल्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो वन स्टेप ऑक्सीडेशन होगी, वन स्टेप ऑक्सीडेशन जो करवाएं। लाइक अब मुझे बता दें अल्कोहल की किसमें ऑक्सीडेशन होके कन्वर्ट होगा जी? एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन, ये वन स्टेप ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक है। इसके बाद ना मैंने आपको बताया था कुछ ना मेटल के नाम पे भद्दा है कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं देते, लाइक कापर। कापर जो होता है, कापर क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन देता जी? कोई बता सकता है आप में से? सर इसका डी जो है तो वो फिल होता है, अच्छा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता, याद रखना है आपने ये। ठीक है। और ये एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करना तो इसको रिड्यूसिंग चाहिए था। ये कुछ एक दो मेटल हैं जो तंग करते हैं, बाकी तो ये सीधा साधा काम है जो कि रिड्यूसिंग के तौर पर करते हैं। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। इसके बाद आ जाते हैं ये पीसीसी। पीसीसी के साथ बेसिक मीडियम यूज कर लें, ये आगे बताऊंगा क्या होता है। फिर MnO2, ठीक है, ये हो सकता है। अब 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है MnO2, और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। और 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। ये बात आपको पता है या नहीं पता? 3 डिग्री यस सर। अल्कोहल किस में जाता है? अल्कीन बनाता है, याद है? आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है जो ग्रुप में आप सेंड करेंगे एज एन असाइनमेंट के वाई
3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। अल्कोहल क्यों नहीं 3 डिग्री रिड्यूस होता और क्यों ये अल्कीन में कन्वर्ट होता है? बस ये छोटा सा सवाल है जो कि आपने मुझे बताना है, ठीक है? सर मैं और बता लिख दूं? कर, हाँ जी, सर मैं बता दूं? लिख कर आपने सेंड करना है मुझे ग्रुप में, बताना नहीं है इधर, ठीक है? ओके सर। ये आपकी असाइनमेंट है। कुछ आपको 1-2 क्वेश्चन आपको दिया करूंगा मैं डेली, ताकि आप भी खुद खुद से हाथ पांव चलाने के काबिल हो जाएं। सारी बातें मैं ही बता दूंगा तो फिर आपका फायदा क्या? अब टोलोइन रिएजेंट जो होता है, टोलोइन रिएजेंट क्या होता है? ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखें, ठीक है? ये आगे इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब ना मैं आपको वो मेटल बताता हूँ जो चले पहले इसको स्ट्रॉन्ग को देख लें। ये 2 स्टेप रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवाते हैं, 2 स्टेप ऑक्सीडेशन करवाते हैं। लाइक क्रोमियम +6 आप यूज कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है? अगर आप अल्कोहल से डायरेक्टली एसिड को चाहते हैं तो आप यूज कर लें KMnO4, आप यूज कर लें O3 ओजोन को, H2O2, आप यूज कर लें K2Cr2O7। अब ये O3 जो होता है ना, ये बेसिकली ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल होता है या O3 जी? बताएं जरा, ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन। क्यों? O3 O3 ऑक्सीजन क्यों सर स्टेबल? O3 रेडिकल देता है। O3 में प्रॉब्लम रेजोनेंस होती है। नहीं बेटा, मैं बता देता हूँ। O3 जो होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो ये 1.5 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? हाँ जी, बॉन्ड ऑर्डर कितना है ऑक्सीजन का? 2 टू। होता है। 2 तो 2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा या 1.5 वाला? तो यही रीजन होती है कि O3 टूटकर किस में चला जाता है? लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में चला जाता है। अब समझ आई बात की कि ओजोन क्यों टूट रही है? क्योंकि वो मोर स्टेबल चीज बना रही है। तो यही रीजन होती है ऑक्सीजन ओजोन टूटती है O2 में और ऑक्सीजन नेसेंट प्रोड्यूस कर देती है, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है फिर तबाही मचा देता है आगे। तो ये जो चीजें होती हैं ये फास्टली ऑक्सीजन डोनर होती हैं, ठीक है? तो आई थिंक ये बातें आपको समझ आई होंगी। इसके बाद बात करूं, सम मेटल्स हैं लाइक प्लैटिनियम, गोल्ड, मरकरी, एजी, कॉपर। ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीडाइजर हैं। जो मैंने आपको बताया ना, कुछ चंद एक मेटल हैं जो कि नोबल मेटल की कैटेगरी में आते हैं, जो रिएक्टिव नहीं होते इतने। तो ये जो होते हैं ये ऑक्सीडाइजर के तौर पर एक्ट करते हैं। तो बस ये कुछ बातें ये याद रख लेनी है। अब पहला हमारे पास है जी ओजोनोलिसिस। सर इसमें गोल्ड भी आ जाता है या नहीं आता? गोल्ड आ जाता है, लिखा तो है, लिखा नहीं गोल्ड मैंने? नहीं सर, आपने एज ही लिखा है, एयू नहीं लिखा। AU भी है इसमें, नोबल मेटल। ओजोनोलिसिस 2 तरह की हो सकती है। एक होती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है? इसमें ऑक्सीडेटिव में आप यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H2O2 एंड OH नेगेटिव, ये आप यूज करते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो इसमें आप O3H2O2 यूज कर रहे हैं, तो ये आपको दे देगा एसिड में कन्वर्ट करके, ठीक है? अब यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एक बात आपने मद्देनजर रखनी है, जब भी अब ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि O3 के साथ जिंक लिखा होता है, तो उस केस में क्या होगा? अब मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूं, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, ठीक है? इसमें एल्डिहाइड नहीं बनेगा, ये बात याद रख लेनी है। ऑक्सीडेटिव में कभी एल्डिहाइड नहीं बनता। अगर मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात करूं तो उसमें रिएजेंट चेंज हो जाएगा, रिडक्टिव में O3 आ जाएगा। क्यों रिडक्टिव है सर, कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि सर इसके साथ जिंक लगा दिया है आपने। अब समझ आई बात की या नहीं आई? जिंक लगाने से ये क्या हो गई, इसकी नेचर क्या होगी? रिडक्टिव हो गई है।
अब ये एल्डिहाइड देगी या कीटोन देगी या बोथ, दोनों दे सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई बता सकता है आप में से? हाँ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं बन रहा? अभी बताकर आया हूं आपको। कि कि ये है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें KMnO4 की, तो ये बहुत एसिडिक और बेसिक मीडियम में बात करें, और ये जो K2Cr2 होता है, ये Cr2O7 है, ये एसिडिक मीडियम में वर्क करेगा, ये बोथ में कर जाता है। अब हम देखते हैं इनका फंक्शन। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है, अगर आप हार्ड कंसंट्रेटेड ले रहे हैं KMnO4 हार्ड कंसंट्रेटेड, तो ये इनको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। पाई बॉन्ड जो होता है, आपको पता ना, पाई बॉन्ड वीक होता है और इसकी क्लीवेज जो होती है आसान होती है, इजी होती है, तो ये इसलिए इनको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। और पाई बॉन्ड ही हमेशा ऑक्सीडेशन करवाता है। अगर ये तो हार्ट की बात कर रहे थे, हार्ट और कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो, अगर हम कोल्ड की बात कर लें, कोल्ड की बात कर लें सर, KMnO4, तो यहाँ पे डायोल बन जाएगा ये। और आपको अगर डायोल नहीं चाहिए तो आप कोई और रिएजेंट लेकर काम कर सकते हैं अपना। तो यहाँ तक ये KMnO4 हो गया। अब ये जो होता है एल्डिहाइड को 2 स्टेप रिडक्शन करवा के एसिड में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जितने भी 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में, 2 डिग्री को कीटोन में, और 3 डिग्री को नो रिएक्शन सर, कोई रिएक्शन नहीं होता। अल्कीन को, अल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, R2C डबल बॉन्ड O में। अल्काइन को, अल्काइन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये याद रखना है। और साथ इसके कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रोड्यूस हो जाता है अल्कीन के। तो ये आपने इसके मुतालिक याद रखना है KMnO4 के मुतालिक। इसके बाद हम देखते हैं PCC, पिरिडीन के साथ ये होता है ना PCC, CrO3 या HCl या पिरिडीन, इनमें से कोई भी आ रहा हो, तो ये क्या काम करते हैं, ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, 3 डिग्री के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। अगर कॉपर 573 हो, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल को ये अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। ये रिएजेंट मैंने लिख रखा पर, ठीक हो गया। इसके बाद HNO3, HNO3 एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, और 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। और 2 डिग्री और 3 डिग्री जो है, इनके साथ इसका कोई काम नहीं होता। एक ना PPSC के जो पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें एक रिएजेंट पूछा था, शायद आपने किसी ने दिया, और जोन्स रिएजेंट याद है किसी को? जोन्स रिएजेंट के बारे में पूछा था। तो जोन रिएजेंट की बात कर लेते हैं। तब मुझे पता होता तो मैं ये चैप्टर आपको जरूर पढ़ाता।
का भी अभी एक इंटरव्यू में देख रही थी, उसमें पूछा हाँ कि जी, तो हाँ, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग वो- एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है स्ट्रॉन्ग। और ये काम क्या करता है, इसका फंक्शन होता है 1 डिग्री अल्कोहल को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है डायरेक्टली, ठीक है। 2 डिग्री को ये कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये आप देख रहे हैं अल्कोहल की कन्वर्जन हो रही है और ज्यादातर केसेस में यही होता है। और इसके अलावा CrO3 इसका जो एजेंट लिख रहा हूँ वो ये है, डाइल्यूट H2SO4 प्लस एसीटोन। ये जॉन रिएजेंट होता है सर, इसमें ना ये 3 चीजें पाई जाती है, क्रोमियम सल्फ्यूरिक एसिड और क्रोमियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड और एसीटोन, ये 3 चीजें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। और भी बहुत से रिएजेंट है लाइक KOH, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH जो होता है अल्काइल हैलाइड को अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, इलिमिनेशन रिएक्शन है। बोरोमीन वाटर, बोरोमीन वाटर जो होता है ये बेंजीन रिंग लाइक इसके ऊपर बोरोमीन लगा सकता है, ये आपके पास बोरोमीन लग सकता है इसके ऊपर, आर्थो पैरा पोजीशन पे लगेगा, ठीक है। इसके अलावा हेलोजिन्स यूज कर सकते हैं आप, और इसके अलावा आप SnCl2HCl ये यूज कर सकते हैं। ये जो होता है नाइट्रेट कंटेनिंग कंपाउंड्स को ये प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कर सकता है, और ये NO2 की सब्स्टिट्यूशन को अमाइन में कन्वर्ट कर सकता है ऐसे। इसके अलावा इसका काम होता है कि ये RC ट्रिपल बॉन्ड N को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपने कुछ बातें याद रखनी है। तो ये कुछ आज के चैप्टर से मुतालिक बातें थी, जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। कोई सवाल है आपका यहाँ तक तो पूछ सकते हैं जी। ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है यहीं पे। उम्मीद है कि आपको कुछ बातें समझ आई होंगी इसकी। हाँ जी, कोई सवाल हो आपका? क्लियर है जी सब? हाँ जी बताएं, आप लोगों से पूछा है, सब समझ आ गई आपको? ठीक है, कोई सवाल नहीं है तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं और